जय भीम जय जवाहर। आप देख रहे हैं आर.के. सुरगुली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आया हूं किशनगंज 12 तहसील के अंतर्गत, जहां पर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन यहां से इसी स्थान से जो हेमलता महम टीचर जो गवर्नमेंट सरकारी विद्यालय में पढ़ाती थी, और गणतंत्र दिवस का जो वीडियो यहां से वायरल हुआ था, तो उसी गांव के अंतर्गत आज मैं पधारा हूं और यहां पर पूरे गांववासी यहां पर इकट्ठे हैं। इनसे बात करते हैं उस समय क्या हुआ। जी सर, इसके मैटर के बारे में आपने जैसे जानकारी की, बात की, तो अब आगे का क्या प्लान है, समाज को क्या करना चाहिए, इससे प्रयास जो ढोंग है, आडंबर है। इससे कल आप सभी ने जो कानपुर वाला जो लाइव मैंने वीडियो वहां से किया था, तो आपने देखा कानपुर के अंतर्गत राम मंदिर के नाम से दलितों के साथ में जो अपमान किया गया, पहले इनकी उगाई ली गई, बाद में इनको चंदा वसूली के लिए वापिस दे दिया गया। इस प्रकार एक तरफ जो मनवाद है, जो ब्राह्मणवाद है, वो इन पर हावी होता जा रहा है, जबकि उनकी 15% जनसंख्या है और बहुजन एक तरफ 85% है, लेकिन फिर भी 85% पे 15% ज्यादा भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। और एक तरफ से ये इस कानपुर घटना से तो ये साबित होता है कि SC ST OBC ये बिल्कुल हिंदू ही नहीं है। इस घटना से ये साबित होता है, तो इनको इस मनवाद से निकलना चाहिए। और इस मनवाद से निकालने का जो सार्थक प्रयास किया, वो हेमलता बहन जो बहन है, गिगची वाले टीचर, उन्होंने बहुत अच्छी से कहा है। तो हम प्रेम सिंह से बात करते हैं। सर, इसमें क्या संज्ञान करना चाहते हो आप, आगे क्या अनुसंधान है? देखो, एक तरफ तो हमसे सरस्वती की पूजा करवाई जाती है, ये 26 जनवरी की घटना है। दूसरी तरफ आप 22 जनवरी को जैसे राम मंदिर के लिए हमारे समाज के लोगों से चंदा उगाया गया, वहाँ पे वापस किया और कहा गया कि आपके पैसे से भगवान को भोग नहीं लगेंगे, भ्रष्ट हो जाएंगे। तो अगर हमारे पैसे से भोग नहीं लगता है, अगर भगवान भ्रष्ट हो जाते हैं, तो हम जिस सरस्वती का कोई योगदान नहीं है, तो सरकारी जो क्षेत्र है उस पे उनकी पूजा क्यों करे। जो शिक्षिका मैम ने जो कहा वो सही कहा। संविधान का दायरे में रखे संविधान भी यही कहता है कि जो अनुच्छेद 28 का जो उल्लंघन किया गया है, हमें न्याय दे, वो लागू किया जाए। क्योंकि उन्होंने कहा कि सरस्वती का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है, इनके पास कितनी डिग्रियां हैं, इनने कौन से कॉलेज में PhD की है, तो मतलब कोई ना कोई प्रूफ तो बताए ना। प्रूफ तो बताएं, लेकिन आपका कोई वजूद नहीं है, इस सरकार में भी कोई सुनने वाला नहीं है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने यह कहा कि सरस्वती की वास्तव में यहाँ पे पूजा होगी। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है अभी, जो वो भी एक दलित समुदाय से आता है, लेकिन दलित समुदाय का जो समर्थन नहीं करता, इस पे क्या कहना है आपका? देखो, ये सिस्टम होता है, ये कांग्रेस BJP का ये सिस्टम बना हुआ है, जो RSS इसको हैंडल करती है। वो हमारे कास्ट का हो या हमारी कैटेगरी का हो या SC का हो या OBC का हो, कोई भी हो, ये सिस्टम का हिस्सा होता है। ये दलाल लोग होते हैं जिन समाज ने 75 साल से इन लोगों को वोट दे के सत्ता में भेजा है, विधायक बनाए, MLA बनाए, लेकिन आज दिन तक मतलब जो सत्यवाद जो कहना चाहते हैं इनके मुंह से नहीं निकलती। ये आगे से जो हैंडल करता है, इनके ऊपर दबाव रहता है RSS का, उसके माध्यम से मतलब जो इन्होंने ट्वीट किया है, जो इन्होंने सरस्वती पूजा का जो नियमित रूप से करने को जो कहा है, ये बहुत सरासर गलत है। और ये गलत है, इसको पूरी जनता को, बेरवा समाज को ही नहीं, पूरे भारत में, पूरे भारतवासियों को, पूरे आदिवासियों को, पूरे यहाँ के मूल निवासियों को आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि ये सरासर संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, संविधान को खत्म किया जा रहा है। जो दलाल बन के बैठे हैं, जो शिक्षा मंत्री है, उसको ख्याल ही नहीं है। अरे तू कौन से जमीन पे खड़ा है, तो देख तो सही तुम्हारे पगतले कौन सी जमीन है, तो किस वजह से वहां पे गया है। वो संविधान ने तुम्हें भेजने का काम किया है और इस जनता ने आपको वोट दिया है, क्योंकि आपको जनता की रक्षा करनी चाहिए। आपको संविधान के रूप से ये जो एस्टीमेट दिया है वो देना चाहिए, क्योंकि सावित्रीबाई फुले पहली शिक्षिका थी और माँ सावित्रीबाई फुले ने पूरे वर्ल्ड में, पूरे भारत में स्कूल खोले। और जो आज शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान है, महात्मा ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले का है। क्योंकि और जो बहन ने जो साहस दिखाया, ये भारत में दूसरे नंबर की सावित्रीबाई फुले, मैं इसको कहना चाहूंगा, क्योंकि एक निडर जो महिला है वो हेमलता बेरवा जी ने जो करके दिखाया, इसको सलाम है। क्योंकि ऐसी बहनें,
ऐसी शिक्षिका हमारे समाज में पैदा हुई है। हमें गर्व है कि संविधान को बचाने के लिए, हमारे महापुरुषों को दर्शाने के लिए ये डटकर मुकाबला कर रही है। और मैं तो कहना चाहूंगा पूरे भीम आर्मी से, पूरे समाज से, क्योंकि बहन को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, समाज को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि समाज के लोग आए और अभी न्याय नहीं मिला तो पूरे 12 को बंद करना चाहिए, आपने यहाँ पे बंद करना चाहिए। क्योंकि जो दलाल लोग हैं, जो हमारे मोहल्लों में आते हैं, बस्तियों में आते हैं, इनके ऊपर इनका जवाब ईंट का जवाब पत्र से देना चाहिए। आप जरूर बात करते हैं ईंट का जवाब पत्र से देंगे, लेकिन भीम आर्मी ने यहाँ पे 3 दिन का अल्टीमेटम दिया, जिसके बाद भी यहाँ पे अपराधी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। इस पे क्या है, फिर आपके अल्टीमेटम कहाँ गया? वो देखो, अल्टीमेट दिया है जो समाज के लोग हैं, जो आगे आ रहे हैं, जो मदद कर रहे हैं, हम उनका इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि जो सिस्टम है हमारा भीम आर्मी के लोग बेरोजगार हैं, युवा है, मजदूर हैं, किसान हैं, इसका सिस्टम। और जो 12 जिले के जो समाज हैं, यहाँ के अध्यक्ष जिन्होंने कहा, 24 संगठनों ने जो समर्थन दिया, इनका फर्ज बनता है कि इसकी रणनीति बनाए। चलो, दूसरे हमारे साथ में समर्थक बने हैं कमल जी बैरवा, जो यहाँ से 12 से जिला प्रभारी थे, तो उनसे बात करते हैं। इसमें कमल जी, आपका क्या संज्ञा लिया गया है अभी तक, और आगे क्या करने वाली इस घटना के बारे में? हम शब्दों में हमने जो आंदोलन सेट किया था उस पर अभी चर्चा चल रही है, और जो हम हर गांव से हम सबको बुलाएंगे। अगर बहन हेमलता जी को अगर न्याय नहीं मिला तो हम कलेक्टर पे धरना भी देंगे और भूख हड़ताल भी करेंगे। और पूरी 12 जिला नहीं, पूरी राजस्थान को, हमारे जहाँ भी भीम आर्मी के जो हमारे कार्यकर्ता है, अध्यक्ष हैं और सभी हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी भी हैं, अगर उनको भी हमें बुलाना पड़ा तो उनको बुलाएंगे हम, और हेमलता जी बहन को हम न्याय दिला कर रहेंगे। और इन जो मनोवादी जो लोग हैं, इनको हम सबक सिखाएंगे, और सबक सिखाना जरूरी है, क्योंकि हमारे महापुरुषों का इन लोगों ने अपमान किया है। तो मैं अपमान बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। माता सावित्रीबाई फुले की जो वहाँ पे तस्वीर लगी हुई थी, वो गलत थोड़ी है, ये तो हमारे महापुरुष है। जिसे दिन 26 जनवरी को हमारे बाबा साहब ने संविधान, हमारा देश के अंदर संविधान लागू हुआ था, तो हम उसको कैसे मनाते हैं? हम उसको पर्व दिवस मनाते हैं। तो उस पे कुछ मनोवादी लोगों ने वहां जाके बहन को कुछ ने गाली गलौज, जाति अपराध व्यवहार किया, और उनसे बाहर निकलने की बात की, ट्रांसपोर्ट की बात की। तो हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और हम जब तक हमारी सांस रहेगी हम तक लड़ते रहेंगे, हमारी बहन के लिए और हमारे सभी समाज के लोगों के लिए, हमारे सभी बहुजन समाज के लोगों के लिए। तो मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, आप सब तैयार हैं इस लड़ाई को लड़ने के लिए? तो इस प्रकार आज गेगची के अंतर्गत ये पूरे ग्रामवासी हैं और गेगची के अंतर्गत पहुंच चुके हैं। कुछ ही पलों के बाद में मैं आप जो लगड़ो स्कूल थी लकड़ाई के अंतर्गत, उसका वहां से फुटेज डालूंगा, आप सभी देख सकते हैं। इस प्रकार ये सभी बेरवा समाज है, और जो SC ST OBC माइनॉरिटी के जो भीम आर्मी इसको एक समुदाय मानती है, उसके आधार पर हेमलता बहन के लिए सभी धरना प्रदर्शन करेंगे। और यहाँ पर अभी आपको बताया भीम आर्मी पूर्व कोटा संभाग प्रभारी और राजस्थान प्रदेश सचिव ने कि पूरा अगर हेमलता बहन को अगर न्याय नहीं मिला, अगर दोषियों को यहाँ पर अरेस्ट नहीं किया जाता है, तो बहुत जल्द ही राजस्थान बंद का ऐलान किया जाएगा। आप देख रहे हैं राकेश कुमार बैरवा, RK सुर्गुली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय जोहार, जय भीम।